हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम कल के ऊपर। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज मार्केट के अंदर हमें कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद में 100 से 150 पॉइंट की रेंज में उलझकर निफ्टी रह जाती है। लेकिन निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग आई है वो बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है, जो कि 24,000 के पास की क्लोजिंग है। तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि निफ्टी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है, या फिर अगेन यहाँ से हमें एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिलेगा? तो हम बात करेंगे लेवल के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट हो नहीं रही है। कल के दौरान मार्केट की ओपनिंग होती है यहाँ पर और उसके बाद में एक स्लो करके मूवमेंट एक डाउन साइड की तरफ में क्लोजिंग करती है और उसके बाद में आज एक अगेन गैप अप ओपनिंग होती है और वहीं से मार्केट एक छोटी सी सबसे पहले 100 पॉइंट की रेंज में उलझ कर रह जाती है और फुल डे यहीं से टाइम पास और एंड के 1:30 बजे के बाद में उसके बाद में एक हल्की सी मूवमेंट आती है और 24,000 की तरफ निफ्टी जाके अपनी क्लोजिंग दे देती है। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले वो मेक और ब्रेक, आर या पार, ठीक है। तो उस लेवल पे अपनी नज़र बना के रखना, जो कि हमारा वीकली लेवल था 24,135। कल के लिए ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और डाउन साइड की तरफ में अगर मैं एक सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो रहने वाला है आपका 23,894। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,000, तो ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट अपसाइड की तरफ में है और 100 पॉइंट डाउन साइड की तरफ में है, ठीक है। तो अभी हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि निफ्टी की ओपनिंग गैप अप होती है, तो गैप अप वो रेंज कौन सी, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, सुनना और समझना कि मान लीजिए निफ्टी की कल की ओपनिंग 23,940 23,940 से लेकर के 24,135 की रेंज में अगर इसकी ओपनिंग होती है तो ओनली वेट एंड वॉच। उसके बाद में 940 अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड की तरफ एंट्री लेनी है, और अगर अप साइड की तरफ में 24,135 को ब्रेक करती है तो उसके बाद में अप साइड की तरफ में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके बाद में फिर 24,217, 24,300, 24,400, 24,500 तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ में आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तो हो गई इस रेंज की बात। और मान लीजिए कि कोई गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन कहाँ तक? तो गैप डाउन जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो रहने वाला है 23,890, मतलब 100 पॉइंट डाउन मान लीजिए आप। तो अगर 23,890 से लेकर के 24,000 की रेंज में अगर ओपन होती है तो फिर आपको वही ध्यान रखना है कि अगर 24,000 के ऊपर निकलती है तो अपसाइड की तरफ में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर डाउन साइड की तरफ में 23,890 को ब्रेक करती है तो हम डाउन साइड की तरफ के बारे में सोचेंगे। थर्ड, अगर 24,135 के ऊपर की ओपनिंग होती है तो उसके बाद में 24,100 का ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है और उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड की तरफ में हो सकती है। आज मैंने आपको सब तरह से समझाने की कोशिश की कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है, तो आपको क्या करना और कैसे करना।
वो इसलिए कि कई सारे मेंबर्स के सवाल होते हैं कि सर आपने लेवल तो दिया लेकिन मार्केट की ओपनिंग उससे ज़्यादा हो गई, उससे गैप डाउन हो गई, तो हम क्या करें। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आज समझाने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर ध्यान रहे। लेकिन अब अगर कोई भी बड़ा अगर गैप अप होगा तो वो आने वाले वीक के अंदर थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि कोई भी जैसे गैप अप होती जाएगी मार्केट तो गैप पेंडिंग छोड़ती हुई जाएगी, और अगर ऐसे कंटिन्यू गैप अप करेगी तो जो गिरावट आएगी वो भी फिर बड़ी ख़तरनाक वाली आएगी। फिर एक ही दिन के अंदर 200-400 पॉइंट किसी दिन गैप डाउन भी ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है, या फिर इंट्राडे के दौरान एक बड़ा डाउनफॉल की संभावना बन जाती है। लेकिन हाल फिलहाल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, अच्छी खासी क्लोजिंग आई है, तो कल भी हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोनों तरफ से आपको उलझा के रखने की आदत नहीं है। जो मेरा व्यू होता है वो मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मार्केट के अंदर क्या लग रहा है या क्या मार्केट के अंदर हो सकता है। हाँ, लेवल दोनों साइड की बात बिल्कुल करते हैं कि इसके बाद में इस तरफ जाना है, लेकिन मेरा व्यू मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।